हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ नेम रिएक्शन के सीक्वेंस में। पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेयर बिलिगर ऑक्सीडेशन। इसको बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं या रीअरेंजमेंट। इट इज कॉल्ड बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन और रीअरेंजमेंट। ये जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, या आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे या नीट की तैयारी कर रहे होंगे या बीएससी कर रहे होंगे, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये होता क्या है बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन? इसमें होता क्या है, in this reaction migration of ग्रुप कौन सा होगा? अल्काइल और अराइल फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे इसमें जनरली क्या करते हैं, इन दिस रिएक्शन ketones converted into ester। जैसे आपको दिया है RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये कीटोन है। तो कीटोन को अगर आप किसी पर एसिड से रिएक्शन करेंगे, पर एसिड यहाँ पे जो होता है ये रिएजेंट होता है। या तो आप ले सकते हैं CF3COOOH या पर एसिटिक एसिड, या लिख सकते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। ठीक है, और पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, पेरोक्साइड है ना, कोई भी ले सकते हैं। तो पेरोक्साइड, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, दिस कन्वर्टेड इनटू RC डबल बॉन्ड OR डैश। तो यहाँ पे ये जो वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है जिस पे मैंने एस्ट्रिक बनाया है, दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एटम जो आता है, दिस ऑक्सीजन एटम इन एस्टर कम फ्रॉम, किससे आता है? कम फ्रॉम पर एसिड, ये आता है पर एसिड से। और भी एक दो एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपको दिया है कोई साइक्लिक कीटोन है, ये आपका है साइक्लिक कीटोन। तो साइक्लिक कीटोन को जब आप इसी पर एसिड से रिएक्शन करेंगे, ट्राईफ्लोरोएसिटिक पर एसिटिक एसिड, इसको 2 कर दीजिए, एक ही बात है। तो इट कन्वर्टेड इनटू दिस एस्टर, मतलब ये साइक्लिक एस्टर बना। तो दिस साइक्लिक एस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोन। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? यहाँ पे ये जो माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन में क्या होता है, अब इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। इतना नोट कर लिया सबने? चलो अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म पार्ट होता है, कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, दैट इज, ये आपका है
आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये हमारा है कीटोन। इस पे पहले जो एसिड है उससे आता है H+ का अटैक होता है, प्रोटोनेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होगा तो ये जो कीटोन का ऑक्सीजन है इस पर अटैक होगा हाइड्रोजन का, H+ का, यू गेट दिस, ये बन जाएगा। ठीक है। इन द सेकेंड स्टेप अब आता है पर एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको डबल ये कर देते हैं आर ओ, इसको मैं एस्टिक से बना देता हूँ, ये पर एसिड का जो ओ है। ठीक है। अब इस ऑक्सीजन का जो अटैक होगा पर एसिड का जो ऑक्सीजन है, इट अटैक एट दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कार्बन, यहाँ का ये H+ निकल जाता है, तो इसको ना दिखाइए, कोई बात नहीं। पर एसिड का H+ पहले आ चुका है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये बना आर सी ओ एच, इस आर डैश को मैं नीचे कर देता हूँ और बाकी ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डबल डैश। ठीक है, ये बना। इन द नेक्स्ट स्टेप अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, जो पहले हाइड्रोजन आया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर और यहाँ से एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो गई इस वाले ऑक्सीजन पे और ये ब्रेकअप हो गया। ये जब ब्रेक हुआ तो ये हमारा दिस पोर्शन इट कन्वर्टेड इनटू आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये निकल गया और ये H20 के साथ निकल गया तो ये बन गया और बाकी हमारा जो है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये हमारा बना एस्टर। यहाँ पे ये वाला भी आर जा सकता है और ये आर डैश भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक जो सबसे पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है बल्कियर द अल्काइल ग्रुप, bulkier the alkyl group, more will be migratory aptitude। ठीक है, तो जितना लार्जर होगा एल्काइल ग्रुप उतना ही वो माइग्रेट करेगा। तो ये वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है। इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मेन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए मैकेनिज्म आप सबको क्लियर हो गया। तो मैकेनिज्म में जो है ये जो ऑक्सीजन है, अब इसके क्वेश्चंस कुछ बता देते हैं आप लोगों को। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेयर विल्गर के एप्लीकेशन, अब आते हैं इसका एप्लीकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है, इससे क्या होता है कि जैसे कोई भी ये आपका डाइकीटोन है, डाइकीटोन है। अगर हम कहें कि व्हेन इट ट्रीटेड विद पर एसिड RCOOOH, ये पर एसिड है, तो इट मीन्स दिस रिएक्शन इज वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। तो इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन होगा पर एसिड का, ये आकर के इन दोनों C डबल बॉन्ड O के बीच में एग्जिस्ट इंसर्ट कर जाएगा, ये ऑक्सीजन ये आएगा, इट मीन्स यू गेट, और बाकी बनेगा R डबल डैश COOH, दिस इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं। सिमिलरली जैसे आपको ये दिया है,
और यहाँ पे अगर दिया जाए पर एसिड, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर पर एसिड दिख गया, कोई भी पर एसिड, तो आपको पर एसिड का एक ओ यहाँ पे बीच में इंसर्ट कर देना है, लाइक दिस। इस पे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बन जाएगा। जैसे और भी दिया है, सपोज आपको दिया है ये कीटोन है, तो इस कीटोन को अगर हम किसी पर एसिड से रिएक्शन करें, CH3COOH, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर का एल्काइल ग्रुप 1 2 3 कार्बन का, इधर का एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का है, तो लार्जर जो वाला पार्ट है वहीं पे ऑक्सीजन इंसर्ट होगा। तो योर प्रोडक्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, या इसको आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको दिया है this is, what is this? This is acetophenone. Acetophenone when treated with परबेंजोइक एसिड, यहाँ पे हमने लिया COOH, दिस इज कॉल्ड परबेंजोइक एसिड। तो आपको करना क्या है, एस्टर, सिंपल सा एस्टर बना देना है। अब यहाँ पे या तो O आएगा या तो यहाँ पे आएगा, बट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ फिनाइल ग्रुप इज मोर, इट मीन्स यहाँ पे लिखने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ फिनाइल ग्रुप इज मोर देन एल्काइल ग्रुप, it means your product is ये बन जाएगा फिनाइल एसीटेट। और भी क्वेश्चन कर दें, एक आध दो क्वेश्चन और भी कर सकते हो आप लोग। ये दिया है, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद RCO3H, RCO3H है तो भी इसको आप पर एसिड कहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो इसका पर एसिड का एक ऑक्सीजन होगा यहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा। और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 6 मैं देता हूं आप लोगों को, करिए। अगर हम कहें कि इसका अगर आप पर एसिड से रिएक्शन करें COOH, ठीक है, तो क्या बनेगा, लेकिन ये डाई कीटोन है, दिस इज अल्फा बीटा डाई कीटोन, अल्फा बीटा डाई कीटोन। और अल्फा बीटा डाई कीटोन जो होगा हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्ट इनटू एस्टर। तो यहाँ पे ये एसिड का पर एसिड का जो ये ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया आपका N हाइड्राइड। और एक और लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये दिया है CH2 होल 2 होल N अगर ले लें हम
CH2 यहाँ पे दिया है आपका C डबल बॉन्ड O, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद पर एसिड लाइक पर बेंजोइक एसिड, तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा एंड योर प्रोडक्ट इज CH2 होल N CH2 यहाँ पे एक ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और तो ये भी बन गया आपका एस्टर बन गया। तो ये था आज का क्वेश्चन, आज का जो रिएक्शन था बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। इसको आप इस पे क्वेश्चन करिएगा, बस आपको देखना कि कीटोन की रिएक्शन अगर कहीं भी पर एसिड से हो रही है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एस्टर में कन्वर्ट होगा, और अगर अल्फा बीटा डाई कीटोन है तो हमेशा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना ज़्यादा बल्कियर एल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, इसके क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नई नेम रिएक्शन लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।